हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। एक मिनट। हाँ, आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आज आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, क्या उनके मैसेजेस है, क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते को लेके। ठीक है, आप दोनों के बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं या इस रिश्ते को लेके वो क्या सोच रहे हैं। चलिए हम देख लेते हैं उनकी एनर्जीज क्या है, आपको करना क्या है। आपको अच्छे से उनका ध्यान करना है। ठीक है, आप ध्यान नहीं कर पा रहे हो तो आप मनी मन उनका नाम भी दोहरा सकते हो। ओके, ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे आपको लेनी है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने देना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन से एंजल्स, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिस भी स्त्री पुरुष का ध्यान कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते में वो क्या सोच विचार कर रहे हैं। मेंडिंग, ओके, डेस्टिनी, केयर फ्री। पहले मैं कार्ड को सेट कर लेती हूँ, उसके बाद में आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी ताकि हमें डीपली पता चल सके। ठीक है, ओनली यू, सेक्रीफाइसेस, इमेजिनेशन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है ट्राई फॉरगेटिंग एंड पॉजिटिव। ओके, टैरोट से भी देखेंगे हम। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, तारा माँ, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए, क्लैरिफाई करें कार्ड्स को, केयर फ्री की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, दी हैंगमैन, डेस्टिनी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई दी डेस्टिनी। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups, 2 of pentacles, the wheel of fortune, the hermit। इनकी एनर्जी में जो स्ट्रांग राशियां पिक हो रही है वो राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वर्गो है, वर्गो यानी कन्या राशि। एक्वेरियस है, कुंभ राशि। ओके, धनु, सैजिटेरियस राशि। स्कॉर्पियो है, धनु राशि है। कर्क, मीन, तुला, कुंभ, ये सारी राशियां। रीडिंग जो है वो 12 साइन की है, बट जो स्ट्रांग साइन नजर आ रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जी में जो स्ट्रांग नंबर पिक हुए हैं वो नंबर है नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 10। ओके, एंड नंबर 9 भी है। आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं अब आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, मैं तब से कार्ड्स को देख देख के ब्लू फॉल्ट्स निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ तो ऐसा मिले कि भाई जान पाए हम। राइट, बड़ी पर्सन जो है काफ़ी अच्छा सोचने लगे। ऐसा लग रहा है इनके लाइफ में ना एक सडन इवेंट कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ इनमें चेंजेस आए हैं। इस पर्सन के अंदर ना जीरो से स्टार्ट करने वाली एनर्जी पिक हो रही है। ठीक है, कि इस पर्सन के अंदर सडन चेंज आया हुआ है। ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जिसके साथ मेरी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, जिसके साथ मेरी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से ही मैं दूर हूँ, उसी पर्सन के साथ मैं डिस्टेंस में आ गया हूँ या आ गई हूँ। हालांकि आपको थोड़े से लेके ये ज़रूर कंफ्यूज हो रहे हैं। ये आपकी एनर्जी में पिक हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेके सोच चुके हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ से जा चुके हैं, या आप कंफ्यूजन में हो, आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे, या इनका अगला कदम क्या होने वाला है आपकी तरफ। ठीक है, आप काफ़ी सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की, बिकॉज यहाँ पे दी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइन टाइमिंग को।
जो भी सेक्रीफाइसेस आपने करे हैं इस रिलेशनशिप में, जो भी कुछ फॉल्ट रहा है इस रिलेशनशिप में, या वो आपकी तरफ से हो या आपके पर्सन की तरफ से हो, डेफिनेटली वो सारी चीज़ों में जो रिकवरी आने वाली है, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है उस सारी चीज़ों को रिकवर करना चाहते हैं। इनके आसपास इनके फैमिली वाले, फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी या जो भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपके पर्सन जो है उस सिचुएशन में खुश नहीं है। हालांकि इनके आसपास बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, इनकी एनर्जी में ऐसा पिक हो रहा है कि इनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, या तो ये ट्रैवल करके कहीं गए हैं, ठीक है, या तो किसी फंक्शन में है, या इनकी मैरिज की बात कहीं पे चल रही है, हो सकता है वहां ये पर्सन गए हैं, कुछ ना कुछ है इनके लाइफ में, कुछ इवेंट्स चल रहे हैं या किसी और की इवेंट है, ये गए हुए हैं उनके तरफ से, ठीक है। बट कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है, जैसे कि ये इवेंट्स मुझे मैरिज से रिलेटेड ही दिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये पर्सन मैरिड है तो अभी चाहते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस आए, सब कुछ सही हो जाए और ये कंप्लीट सा फील करे। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सो डेफिनेटली वो अपने फैमिली वालों के साथ जो बॉन्डिंग अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे भी चीजें सही करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको लेकर ये थोड़ा स्टक एनर्जी में जरूर रहते हैं, बिकॉज हैंगमैन का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको लेकर के थोड़े से दुविधा में जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है, ठीक है। दी चैरियट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पर्सन जो है आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इन दिनों इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रहा है कि यस, आप ही इनके डिस्टाइन पार्टनर हो। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी पिक हो रही है कि आप दोनों में बात से ज़्यादा ना एक शांतिपन आ गया, ठीक है। आप दोनों बात करने से पहले एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हो, इतना डीप कनेक्शन है आप दोनों में। कहीं ना कहीं वो आपसे बात नहीं करते या आप उनसे बात नहीं करते, तो इस रिश्ते में ना बिना कुछ बोले ही ऐसा लग रहा है कि अब चुप्पी आ गई है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप भी चुप हो गए हो, ये पर्सन भी चुप हो गए हैं, कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं आई आप दोनों में। सो ये पर्सन अब चाहते हैं कि ये उस बात को फाइंड करे आपके सामने और उस चीज़ को लेकर के आए और बात करे और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे, बिकॉज इस पर्सन ने पास्ट में चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करी है, जिसके वजह से इनको थोड़ा सा हिजिटेट हो रहा आने में आपकी तरफ कि आप क्या रिएक्ट करोगे, ठीक है, आप क्या बोल दोगे, इनको नहीं बोलोगे। बट ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग बहुत क्लोज है, ठीक है। इस पर्सन के मन में आपको लेके ज़रा सा भी ऐसा नहीं है कि ये पर्सन से मैं पीछा छुड़ा लूँ, भाग जाऊँ, किसी और के साथ रह लूँ, ऐसी वाली एनर्जी पिक नहीं हो रही है। हालांकि मैं कब से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ बट मुझे मिल नहीं रहा, ठीक है। बट ये पर्सन अब आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। दी हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्लैरिफाई दी हैंगमैन। दी हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्लैरिफाई दी हैंगमैन। दी मैजिशियन, डेफिनेटली ये पर्सन जो है अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि अब आप इनके साथ आ जाओ, ठीक है, अब आप इनके साथ रहो। कहीं ना कहीं ये आपको अट्रैक्ट करने की एनर्जी में ऐसा लग रहा है ये पर्सन लंबे समय से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके से चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस से आ जाओ, ठीक है। ये आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बैलेंस की एनर्जी बन रही है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की लाइफ में बैलेंस होने वाला है, ठीक है। नंबर 69 हो सकता है आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या कुछ ना कुछ टेक्निक आप अप्लाई कर रहे हो, या कुछ तो रेमेडी या कुछ तो रिचुअल्स आप इनके लिए कर रहे हो, वर्क कर रहा है, या आने वाले समय में आप डेफिनेटली ट्राई करोगे या ऑलरेडी कर रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ऑलरेडी ट्राई कर रहे हो। विद 7 ऑफ वैंड्स ये खुद को प्रोटेक्ट भी करते हैं। ऐसा लग रहा है ना आप दोनों के पास्ट में जो चीज़ें रही है, ठीक है, इस पर्सन को ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है, या आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। ये पर्सन फील नहीं करते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये उतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, या उतना ज़्यादा सोच विचार नहीं करते थे। बट जब से आप दोनों में डिस्टेंस आया है ना, उसका कुछ मंथ्स बाद या कुछ डेज बाद से इनको रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गया है कि जिस पर्सन को मैंने खोया है या जो मेरी लाइफ से चला गया है, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू, उसकी पावर जो थी वो काफ़ी हाई थी मेरे ऊपर, और उसके पावर से ही मुझे कहीं ना कहीं शक्ति मिलती थी, मुझे एनर्जी मिलती थी। बट वो पर्सन जो है अब मेरी लाइफ में नहीं है। सो काफ़ी कुछ अच्छा सोचने लगे हैं आपके पर्सन, ठीक है। चांसेस है कि आपके तरफ कम्युनिकेशन हो, ठीक है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, बट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इनको, बिकॉज ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप इजीली अट्रैक्ट हो जाओ, इनको ज़्यादा एफर्ट डालना ना पड़े आपकी तरफ, ओके, ज़्यादा बोलना ना पड़े आपको, आप खुद ही इनके लाइफ में वापस आ जाओ। बट ये आपको बोलेंगे ज़रूर, ठीक है, बट इनको थोड़ा सा समय चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जो क्लियरिटी ये चाहते हैं वो क्लियरिटी इनको एक बार मिल जाए, उसके बाद जाके आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे।
ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने जो चीज़ें आपको पास्ट में दिखाई, ठीक है, किसी तरीके से इन्होंने अपना दूसरा फेस दिखाया। ऐसा लग रहा है कि एक हैप्पी फेस के पीछे एक सैडनेस वाली एनर्जी है। आई फील 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पास्ट में इन्होंने आपसे खुद को हाइड करा है, ठीक है, या किस तरीके से आपको वो सारी चीज़ें दिखाई जो एग्जैक्टली थी ही नहीं आप दोनों के बीच में। इन्होंने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा लग रहा है कि आपसे झूठ बोला या फिर किसी तरीके से आपको हर्ट किया, बट डेफिनेटली इन्होंने जो दिखाया है ना, अगर इन्होंने अपने मैरिज रिलेटेड बात अगर आपको बताई है, लाइक गलत हो सकता है, ठीक है, इनकी कोई मैरिज फिक्स नहीं हुई है, या किसी तरीके से इन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है आपसे दूर होने का, या घर वाले नहीं मानेंगे, या इनको पहले से ही किसी बात का अंदाज़ा हो गया था कि इनके फैमिली वाले आपकी इंसल्ट कर देंगे या किसी तरीके से आपको उल्टा सीधा बोल देंगे जो इनको पसंद नहीं आएगा, ठीक है, हमेशा के लिए आपको खो देंगे, आप दोनों के रिश्ते को ये खो देंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि इन्होंने कोई हार्ड वर्ड यूज़ किया, कोई हार्श वर्ड आपको बोल दिया इन्होंने, या कुछ ऐसा बोल दिया जिससे आप खुद ही इनके लाइफ से दूर चले जाओ, या खुद ही नो कॉन्टेक्ट में आ जाओ, या आप हर्ट हो जाओ, ठीक है। इनका इरादा नहीं था आपको हर्ट करना, बट कहीं ना कहीं डेफिनेटली इन्होंने आपको हर्ट ज़रूर करा है, ठीक है। इनको अच्छे से पता, अगर आप सोच रहे हो कि इस पर्सन को मैं एहसास दिलाऊंगा या एहसास दिलाऊंगी कि इसने मुझे कितना हर्ट करा है, सो ये खुद ही बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्लैरिफाई दी 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स। एक्शन है यहाँ पे, ठीक है, डेफिनेटली एक्शन है आपके पार्टनर की तरफ से। द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लैरिफाई करें, हीलिंग, द हीरोफेंट। डेफिनेटली या तो आप दोनों के रिश्ते की हीलिंग हो रही है, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग आने पे डेफिनेटली ये पर्सन आपको कनेक्ट ज़रूर करेंगे। आपके हैं तो जाएंगे कहाँ, राइट। अगर आपके साथ इनका कनेक्शन बना हुआ है, अगर ये आपके साथ जुड़े हैं, आपके साथ रिश्ता इन्होंने बनाया है, सो डेफिनेटली ये जाएंगे कहाँ, राइट। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये अपने फैमिली के अगेंस्ट जा सकते हैं, ठीक है। आपको सुन के बिलीव नहीं हो पा रहा होगा, बट ऐसी एनर्जी बन रही है इनके अंदर। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या पास्ट में इन्होंने फैमिली का सपोर्ट करके देखा, फैमिली के हिसाब से चीज़ों को करके देखा। इनको सुकून और शांति तो भाई नहीं मिल रही है, या आए ना आए एक अलग बात है, बट इनको शांति सिर्फ आपके साथ महसूस होती है, बिकॉज यहाँ पे डेस्टिनी की एनर्जी है, राइट। डेस्टिनी का कार्ड है, सो ये तो श्योर है कि आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, चाह के भी आप दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हो, ठीक है। अगर दूर जाने की कोशिश करते हो तो अलग से कनेक्शन आपको महसूस होता है, कुछ ना कुछ है जो आपको पीछे पकड़ के खींच रहा होता है, ठीक है। फिर एक उम्मीद, एक होप आ जाती है आपके अंदर, या कुछ ऐसा आप देख लेते हो, या फिर कुछ ऐसा महसूस कर लेते हो आप अपने अंदर, जिससे आपको ये एहसास हो जाता है कि ये पर्सन मेरा डेस्टाइन पार्टनर है, और आपको बेचैनी सी होने लगती है। आप पूरी तरीके से हील नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, आप हील होने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लग रहा है बहुत सारे मेथड्स भी अप्लाई कर रहे हो खुद पे, कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप अपने लिए कर रहे हो, बट उसमें भी कहीं ना कहीं आपको हीलिंग नहीं मिल पा रही है, ठीक है। सो ज़रूरत है कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर फोकस करने की। आप इस पर्सन के बारे में मत सोचो, आपको अकॉर्डिंग टू कार्ड्स अगर मैं आपको गाइड करूँ, सो आप अपने आप पे ध्यान दें, इस पर्सन के तरफ से थोड़ा सा ध्यान आप अपना हटाइए, ठीक है। जैसे ही आप अपना ध्यान हटाते हो और दूसरे चीज़ों की तरफ लगाते हो ना, डेफिनेटली ये पर्सन जो है ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इनके लिए कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हालांकि पर्सनल रीडिंग में अच्छे से क्लैरिटी मिल जाती है, ठीक है। जो वर्क खुद के लिए आपको करना होता है, आपके पर्सनल रीडिंग से वो पता चलता है, ठीक है, कि आपको क्या करना बेटर रहेगा। बट ये जनरल रीडिंग है, सो आप कहीं ना कहीं अपना ध्यान हटाओ, ठीक है। अगर जब तक आप अपना ध्यान इस पर्सन से नहीं हटाओगे, इनके तरफ से जो चीज़ें आप चाह रहे हो करंट लाइफ में कि मुझे ये चीज़ें रिसीव हो जाए, ये चीज़ें आपको मिलने में थोड़ी और डिले हो सकती है, ओके। आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक डेफिनेटली कर रहे हो, जिसके वजह से ये पर्सन जो है आप तक पहुंच नहीं पा रहे, ओके। या तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन मांगलिक हो सकता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। नंबर 9 की एनर्जी है, सो डेफिनेटली इनके मंगल की पोजीशन भी अच्छी नहीं दिख रही है, जिसके वजह से ये कामों को करने में, जो काम आप दोनों के बीच में है वो करने में थोड़ा सा ये डिले कर रहे हैं। ऑल ओवर काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं ये आप दोनों के रिश्ते को लेके, बट नंबर 9 की एनर्जी बन रही है, ऐसा लग रहा है इनके मंगल जो है कहीं ना कहीं वीक पोजीशन पे है, जिसके कारण ये स्टेप आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ला पा रहे, बट चांसेस बन रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बाधाएं आ रही है, जिसके वजह से और ज़्यादा डिले हो रहा है, ठीक है। हर बारी रिश्ता होते होते आप दोनों में रह जाता है, या तो 5 to 6 ईयर का डेफिनेटली आप दोनों में गैप है, या तो 3 to 4 का, 2 से 1 का, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में गैप है, डेफिनेटली एज गैप हो सकता है,
या आप बड़े हो या आपके पर्सन बड़े हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे शादी करते हैं, अगर आप बड़े हो तो इनको ऐसा लगता है भाई मैं तो खुद के एज से बड़े पर्सन से डील कर रहा हूँ, ये तो काफ़ी मिच्योर है, पता नहीं हम दोनों की बॉन्डिंग बन पाएगी नहीं बन पाएगी। सो ये भी एक ऑब्स्टिकल्स हो सकता है, ठीक है। सो जनरल रीडिंग है, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करे वो आप ले सकते हो, ठीक है। सो स्पेसिफिक मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, अगर आपके लिए है सो डेफिनेटली आपको पता चलेंगी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। दी हर्मिट, ये पर्सन आपसे अलग इसीलिए हुए हैं बिकॉज ऑफ फैमिली। फैमिली नहीं मानेगी, इस पर्सन को पहले से ही पता था कि आप दोनों में फैमिली इश्यूज होने वाले हैं, जिसकी वजह से इन्होंने खुद ही आपको पास्ट में फैमिली का रीज़न दे के आपके रिश्ते को इन्होंने साइड कट करने की कोशिश करी, या आपसे भागने की कोशिश करी, या किसी तरीके से इन्होंने पीछा छुड़ाने की कोशिश करी। जो इनके फैमिली वाले इनसे कह रहे हैं या जो इनके फैमिली वाले चाह रहे हैं, ये डेफिनेटली वो सारे कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। एक बेटी एक अच्छा बेटा होने के नाते ये कहीं ना कहीं अपना फर्ज अपना धर्म निभा रहे हैं, ठीक है। बट इनको शांति तो नहीं मिल रही है, इतना है कि भले ये निभा भी ले बट इनको शांति तो कहीं नहीं है, मन की शांति अभंग है इनकी, ठीक है। मन की शांति जो इनको मिल ही नहीं पा रही है, और इनके लाइफ में भी इनको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि इनको किस तरफ जाना चाहिए या इनके लिए क्या बेटर है, ये अपने लाइफ को और बेटर बनाने के लिए क्या चीज़ें अपना सकते हैं अपने जीवन में, क्या चीज़ें कर सकते, इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा। हालांकि जिस समय आप इनके लाइफ में थे, हो सकता है आपके प्लैनेट्स की पोजीशंस काफ़ी अच्छी हो, ओके, और आप इस पर्सन से जुड़े हुए थे जहाँ आप दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, जिसके वजह से आप बैलेंस कर जाते थे बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते थे, बट कहीं ना कहीं अब ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट होने के बाद ये बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने जीवन में। जो फैमिली कह रही है, जो लोग कह रहे हैं, उस हिसाब से चल तो ज़रूर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, बट इनको अपनी लाइफ में सुकून जो है सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही मिलता है। ये आपसे दूर होके खुश नहीं है, ठीक है। ये आपसे दूर होके बिल्कुल भी खुश नहीं है। हो सकता है मम्मा पापा की बातें ज़्यादा सुनते हैं, ऑब्वियसली सुनना भी चाहिए, ठीक है, बट कहीं ना कहीं उनकी बातों में इनको वो सुकून नहीं मिल रहा है जो सुकून ये चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि जहाँ इनकी मैरिज फिक्स हुई है वहाँ से इनको अच्छा खासा कुछ प्रॉफिट हो रहा है, या फिर इनके घर वालों को हो रहा है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो चीज़ें जो एनर्जी निकल के आ रही है मैं आपको वो बताती हूँ, बिकॉज एक पर्सन इतना अकेला सामने वाले से इतना प्यार कर रहा है, वो क्यों नहीं इन्वॉल्व हो पा रहा है, क्यों नहीं उसके लिए एक्शन ले पा रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ओके। जो रियलिटी आपको पता है कि मैं डिवाइन टैरो पे जो सच्चाई निकल के आती है मैं आपको बताती हूँ। हालांकि बहुत बार लोग कमेंट्स में बहुत उल्टी सीधी चीज़ें बोल भी देते हैं, सो मुझे इतना हर्ट फील नहीं होता, ठीक है। मैं पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि भाई कुछ भी आपने लिखा है जो आपके अंदर है, हो सकता है गुस्सा है, प्यार है, नफरत है, जो भी चीज़ें आप लेके अपने साथ कैरी करके चल रहे हो, वही चीज़ें आप भले ही कमेंट बॉक्स में निकाल दे रहे हो, एटलीस्ट आपको हल्का तो फील हो रहा है, ठीक है, अच्छी चीज़ें आप बोलते हो। सो मैं भी प्रेयर्स करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अगर आप गुस्से से कुछ लिख के जाते हो या कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही है, ऐसा कुछ लिख के जाते हो, तब भी मैं डिवाइन से यही कहती हूँ कि भाई सामने वाला बहुत परेशान है। इस एनर्जी से ही पता चल रहा है कि आप अपने लाइफ में कितने डिस्टर्ब हो, आप बैलेंस नहीं हो। आप जब तक खुद के लाइफ में बैलेंस लेके नहीं आओगे, आपके साथ हर बारी ये साइकिल रिपीट होता रहेगा, ठीक है। और आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ या कहाँ कर रही हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा। आप भले ही लाइफ में कितना भी दुख क्यों ना झेल लो, कितना भी कष्ट कर लो, आप सोचोगे आज मेरा दिन आएगा, ठीक है, आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल तो सब चीज़ें सही हो जाएगी। तो आज कल के चक्कर में कहीं ना कहीं जो अभी की प्रेजेंट लाइफ है ना, अभी जो आपके लाइफ में प्रेजेंटली जो मोमेंट्स चल रहे हैं, जो प्रेजेंट मूवमेंट है, जो प्रेजेंट इवेंट्स आपके लाइफ में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको भी आप मिस आउट कर जाओगे, ठीक है, मिस कर जाओगे। इसीलिए आप खुद को बैलेंस ज़रूर करें। दूसरे को गलत ठहराने से पहले आप देखिए कि मेरे अंदर क्या कमी है। हर इंसान के अंदर कमी होती है, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता, राइट। 100% कोई भी परफेक्ट नहीं है, कुछ फॉल्ट्स आप में है तो कुछ आपके पार्टनर में भी है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज तालियां कभी एक हाथ से नहीं बचती है, राइट। अगर कुछ गलतियां आप में रही है तो उनके अंदर भी रही है। रिश्ता हमेशा दो तरफ से चलता है। अगर वो बात नहीं कर रहे तो हो सकता है आप भी बात नहीं कर रहे हो कि सामने वाला खुद अप्रोच करेगा, वो अप्रोच नहीं कर रहे, उनको लग रहा है आप अप्रोच करोगे। सो डे बाय डे ये गैप जो बढ़ता जा रहा है, राइट। सो इसमें नुकसान किसका हो रहा है, आपका हो रहा है, उनका भी हो रहा है। इस रिश्ते को आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। सो सही गाइडेंस ना होने के कारण आप कहीं ना कहीं भटकते ज़रूर हो। आपको लगता है आजकल मेरे लाइफ में सब सही हो जाएगा, सो काफ़ी परेशान भी रहते हो। ऐसा लग रहा है कि आप खुद को हील करने की, खुद के लिए कुछ करने की, या पार्टनर के प्रति बहुत जागरूक हो, आप पार्टनर के प्रति आप एक्टिव हो, आपको लगता है कि मैं उसके लिए सब कुछ कर दूंगा या कर दूंगी, तो सामने वाले को आप हमेशा देने की एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है। सो काफ़ी फ्लो के साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं आप। हर समय पर्सन 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 करते रहिएगा, भाई पार्टनर पार्टनर पार्टनर, कहाँ से चीज़ें सही होंगी, राइट।
मानती हूँ आप डिस्टर्ब हो, मैं जानती हूँ आप परेशान हो, बट थोड़ा सा खुद को हील करने की कोशिश करें, ठीक है। चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से आप सोच रहे हो या जिस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हो सेम टू सेम एग्जैक्टली आपके लाइफ में वही हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो प्लान हमेशा यूनिवर्स की तरफ से रहता है, यूनिवर्स क्या कह रही है या यूनिवर्स क्या चाहती है आपसे, राइट। सो ये सारी गाइडेंस उनके लिए थी जो लाइफ में काफ़ी परेशान है या खुद को हील नहीं कर पा रहे। सो बहुत जल्दी कमिंग सून, ऐसा लग रहा है आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हील होके आते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। सो हो सकता है आपको एंजल्स नंबर या बहुत सारे ऐसे चीज़ें, फेदर्स या वाइट बर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जिसको देख के आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहे हो या किस तरीके से आप समझने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो लोग रीडिंग आप देख रहे हो, बहुत सारे लोगों ने क्रिस्टल वेयर किया है, ठीक है। क्रिस्टल है सो उसे चार्ज ज़रूर कीजिए, या चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है, सो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आपके और इनके दोनों के तरफ से लग रहे हैं, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है, बिकॉज यहाँ पे आंखें बंधी हुई है, ऐसा लग रहा है पट्टी बंधा हुआ है, ठीक है, जिसके वजह से आप दोनों में बैलेंस नहीं आ पा रहा है। या तो आपके पार्टनर चुप है और आपकी आंखें हो सकता है बंधी हुई है। अब आपको लगेगा कि भाई मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो बहुत एक्टिव हूँ इस रिलेशनशिप में, मुझे तो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। ओके, सो हर समय ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो या जो चाह रहे हो यूनिवर्स उसी तरीके से आपके जीवन को प्लान करे, बिकॉज हमारे प्लान से, मैं तो कहती हूँ 100 नहीं 1000 गुना बेटर प्लान यूनिवर्स का होता है, जो कि समय आने पे ही एग्जैक्टली पता चल पाता है कि हमारे जीवन के लिए क्या सही था क्या गलत था, बिकॉज आप डिफाइन नहीं कर पाते हो, राइट। कैसे डिफाइन कर पाओगे, यूनिवर्स है ना। ओके, सो इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है। इतना लंबा लेक्चर दे दिया मैंने, अगर आप बोर हो गए हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज जो गाइडेंस निकल के आते समझाने के लिए आपको बोलना पड़ता है, ठीक है। समझाने के लिए आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझानी पड़ती है, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में आधा रीडिंग देख के आप लोग पूरा देखते भी नहीं हो, आधे ही देख के शुरू हो जाते हो कि ऐसा था वैसा था। सो रीडिंग को हमेशा पूरा देखिए, सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसे ही आप डे बाय डे डिले करते रहोगे तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इवेंट्स जो है वो मिस हो जाएंगे, ठीक है। बाद में आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो यूनिवर्स पे विश्वास नहीं है, मुझे तो इस पे विश्वास नहीं है, उस पे बिलीव नहीं है, सब चीज़ें बेकार होती है, ये होती है वो होती है। सो किसी में खामियां निकाल के आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, राइट। जो व्यक्ति जहाँ है वो वैसा ही रहेगा, जो सिचुएशन जब होनी है वो होके रहेगी। सो खुद को बेटर बनाए, खुद को बेस्ट बनाने की कोशिश करे कि छोड़ने वाला भी पछताए भाई, अगर किसी इन केस अगर छोड़ के जाता है तो छोड़ने वाला भी देखे कि तुम क्या छोड़ के गए थे और मैं क्या बन के आ रही हूँ या क्या मैं बन गया हूँ, ठीक है। सो ये वाली एटीट्यूड हमेशा अपने अंदर रखे। एग्जाम्स दे रहे हो, स्टडी कर रहे हो तो खुद पे फोकस ज़्यादा करो, ठीक है। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स, ये आपके वॉइस तक को सुनने के तरस रहे, ये आपको महसूस करते, इमेजिन करते हैं आपको, और इनको इतना स्ट्रांग आपके साथ बाय हार्ट फील होता है ना कि आपको बता भी नहीं सकते और जता भी नहीं सकते, काफ़ी ईगोइस्टिक हो सकते हैं। दिस कनेक्शन गिव मी ए हार्ट प्लेजर, मैंने क्या कहा, बाय हार्ट ये वो सारी चीज़ें फील करते हैं जो शायद ये किसी और के साथ नहीं फील कर पाती। ये 10 के साथ कनेक्शन बना ले या किसी भी तरीके से कहीं पे भी चले जाएं, इनको सुकून तो नहीं मिलेगा, ठीक है, आपके बिना, बिकॉज जिसका सोल टू सोल कनेक्शन रहता है ना वो उस व्यक्ति को कभी भूल ही नहीं सकता, ठीक है। एंड द एंड उस व्यक्ति को आना ही पड़ता है, लास्ट में ये सिचुएशन बन जाती है कि उसको हीलिंग चाहिए, डेस्टिनी कुछ ऐसा कर देती है, ठीक है। सो आ जाती है, ऐसा लग रहा है। बहुत लोगों के पार्टनर को यहाँ पे कर्मा भी फेस करने को मिल सकता है, या रिसेंटली इन्होंने कोई कर्मा फेस करा है जिसकी वजह से हो सकता है इनका माइंड जो है काफ़ी क्लियर हो रहा है धीरे धीरे करके। ओके, सो जो सॉन्ग इनके सामने बजते हैं या जिस तरीके के इवेंट्स इनके लाइफ में हो रहे हैं या जिस तरीके का माहौल इनके जीवन में बन रहा है ना, हर सॉन्ग हर इवेंट्स आपकी याद इनको दिला रहा है। डेफिनेटली हो सकता है आपने कुछ इवेंट्स एक साथ इंजॉय किए हो, ठीक है। आई विल फॉरगिव यू, सो आने वाले समय में इनको ऐसा लग रहा है कि आपके भी फॉल्ट रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इनके भी फॉल्ट्स रहे हैं, सो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सोचो, ठीक है, और अब दोनों ही एक दूसरे के लिए एक्टिव रहो और एक दूसरे से माफ़ी मांगो। ऐसा नहीं कि सामने वाला माफ़ी मांग रहा और आप हंस रहे हो बैठ के, ठीक है, कि हाँ आ गया, इसी पल का तो इंतज़ार था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं और ये बोलना भी नहीं चाहते, इनके ऐसा लग रहा है ना खुद के मुंह को इन्होंने बंद कर लिया कि भाई कुछ नहीं बोलना, और आपने कहीं ना कहीं इन्होंने चुप्पी साध ली और आपने आंखों में पट्टी बांध ली कि मुझे तो देखना ही नहीं है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ आप दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ फॉल्ट है। अदर रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि क्लियर है सारी चीज़ें,
बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। जो प्रॉब्लम्स, जो एनर्जीज थी, मैंने आपको रीडिंग के दौरान बताई। जो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो सकती थी, मैंने वो भी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी है, राइट। सो रीडिंग को अच्छे से देखिए ताकि आपको पता चल सके डिटेल में कि क्या चीज़ें मैंने बताई है और क्या चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती है। ओके, डिवाइन टैरो से जुड़े रहे। सो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से रीडिंग में। बाय गाइस।